नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड का नो फिल्टर लेजेंड। कुछ लोग बॉलीवुड के लिए बनाए जाते हैं और कुछ लोग बॉलीवुड का लेवल ही बदल देते हैं। नसीरुद्दीन शाह उनमें से है जिनके डायलॉग्स सिर्फ स्क्रिप्ट में नहीं दिमाग में बजते हैं। आज 20 जुलाई 2025 शाह साहब अपना 75वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1950 को बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी राशि है कर, मतलब इमोशनल, ब्रूटली ऑनेस्ट और थोड़े अलग किस्म के लोग। और भाई नसीर साहब तो सच में फिल्मी दुनिया के सबसे नो फिल्टर कैंसेरियन है। उनकी जर्नी किसी चॉकलेट हीरो टाइप सी नहीं थी। उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से की, मतलब रियल एक्टिंग का इंसाइक्लोपीडिया खुद लिख के लाए थे। 70s के पैरेलल सिनेमा के जमाने में जब मसाला फिल्म्स चाहिए होती थी, तब नसीरुद्दीन शाह ने निशांत, मंथन, स्पर्श और आक्रोश जैसी फिल्में करके दिखाया कि साइलेंस भी एक्टिंग होता है। उन्होंने सिर्फ आर्ट फिल्म्स ही नहीं की, मासूम, जाने भी दो यारो, इकबाल और सरफरोश जैसे कल्ट क्लासिक्स में उनका चार्म अलग ही लेवल का था। नसीर साहब ने बॉलीवुड के ग्लैमर के बीच एक ऐसी लाइन खींची जहाँ टैलेंट और थिएटर का रोल चलता था। उनका कहना था, मैं एक्टिंग करता हूँ, एक्टिंग बनने का शौक नहीं। लेकिन जितने शान स्क्रीन पे दिखते हैं, ऑफ स्क्रीन उनका माइक कभी म्यूटेड नहीं रहा। नसीरुद्दीन शाह को कंट्रोवर्सी से भी ओल्ड फ्रेंडशिप है। उनका नाम कई बार हेडलाइंस में आया, नॉट फॉर रोल्स बट फॉर रॉ अनसेंसर्ड ओपिनियंस। 2019 में उन्होंने बोला था, एन एक्टर्स रिलीजन शुड नॉट मैटर बट सैडली इन इंडिया इट डज। इसके बाद उनपे एंटी नेशनल, स्यूडो इंटेलेक्चुअल जैसे टैग्स चिपका दिए गए। फिर एक बार उन्होंने लेट राजेश खन्ना को मीडियोकर एक्टर कह दिया, जिसके बाद ट्विंकल खन्ना ने उन्हें ट्विटर पे ऐसे थपका दिया कि मीडिया में हंगामा हो गया। वो सलमान खान, शाहरुख और अमिताभ जैसे सुपरस्टार्स के कमर्शियल स्टाइल को ओपनली मास मैनिपुलेशन बोलते हैं। एक इंटरव्यू में बोला था, मैं उन फिल्मों में काम नहीं करता जहां एक्टिंग सिर्फ गाड़ी चलाने और मारने पे बेस्ड हो। लेकिन इन सब के बीच भी उनका कंट्रीब्यूशन अनमैच्ड है। नसीरुद्दीन शाह को पद्मश्री, पद्म भूषण और नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं और अगर उनका हॉनेस्टी लेवल अवार्ड होता तो वो भी 10 बार मिलता। उनकी पर्सनल लाइफ भी एक ग्रिपिंग फिल्म से कम नहीं। उनकी पहली शादी यंग एज में परवीन मुराद से हुई थी, जिसे उनका एक बेटा हिबा है। फिर उनको प्यार मिला फेलो एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह से, थिएटर की क्वीन। उनका बॉन्ड एकदम इंटेलेक्चुअल पावर कपल टाइप है, जहाँ शेक्सपियर और सरकाज़म दोनों डेली ब्रेकफास्ट का पार्ट है। इनका बेटा इमाद शाह भी एक्टर, म्यूजिशियन है। लेकिन नसीरुद्दीन ने कभी फैमिली को एक्टिंग में लॉन्च नहीं किया। बोला, हर किसी को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। एक बार जब उनसे नेपोटिज्म पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा बोला, फिल्मों में बाप का नाम काम नहीं करता, सिर्फ कुछ दिनों तक डोर खुलता है, टैलेंट नहीं तो दरवाजा भी बंद हो जाता है। वैसे उनका नाम एक और स्पाइसी कंट्रोवर्सी में आया था जब उन्होंने मुस्लिम लिंचिंग केसेस पे बोला था, अपने बच्चों को लेकर अब इनसिक्योरिटी महसूस करता हूँ। देश भर में उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए, उनके पोस्टर्स जलाए गए। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने बोला, मैं आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट को डरना नहीं चाहिए। लेकिन एंड में उनका असली सुपर पावर है ट्रुथ बोलना बिना मेकअप के। आज भी अगर किसी एक्टर को एक्टिंग सीखनी है तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड को दिखाया कि एक्टिंग में ना सिर्फ 6 पैक चाहिए, ना 6 सॉन्ग्स, सिर्फ सेंस चाहिए। हैप्पी बर्थडे नसीर साहब। अब बॉलीवुड के कॉन्साइंस हो, जहाँ सब एक्टिंग करते हैं वहाँ आप रियल रहते हो।